नमस्कार। श्रावण कृष्ण पंचमी 2076 श्रावणी सोमवार है आज। अद्भुत संयोग 22 जुलाई 2019 प्रातः के 6:10 हुए हैं। तीनों महापुरुषों में कई बातें कॉमन थी, सामान्य थी, एक समान थी। इसमें से जो पहली बात किसी को भी समझ में आ सकती है कि उनके तीनों के जीवन में एक दुर्लभ नियमितता थी। किसी के समय की, किसी के कार्यक्रमों की, किसी की सोच की, और तीनों में ही परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को ढाल लेने का, जैसी परिस्थिति है वैसे ही स्वयं को बना लेने का, और एक विशिष्ट इनबिल्ट था तीनों में। फर्क ये होता है कि मैं सबकी बात तो नहीं जानता, लेकिन अपनी बात जरूर जानता हूँ कि परिस्थितियाँ बदलती है तो मन स्थिति बदल जाती है, मूड बदल जाता है, शरीर बीमार हो जाता है। उन तीनों के ऐसा नहीं था। बाहरी परिस्थितियों से निरपेक्ष रह करके और अपने जैसा उनके मन मस्तिष्क में ठीक बैठा हुआ है वैसा काम करना, नियमित करना, बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होने का, दुष्प्रभावित होने का, और वो तीनों के ही नहीं था। संतों का आना जाना लगा रहता था घर में। तेरापंथ के तो चारों आचार्यों के चरण पड़े हैं बाग में, कालुगणी से लेकर के महाश्रमण तक। कालुगणी, तुलसीगणी, महाप्रज्ञ, महाश्रमण, एक एक व्यक्ति अद्भुत ऊंचाई वाला। तेरापंथ के अलावा भी और कई देश का शायद ही कोई और समकालीन संत होगा जो बाग में ना आया हो, जिसकी बातचीत मोहनलाल जी से, मुन्नालाल जी ज़्यादा सक्रिय रहे लंबे समय से संतों के सानिध्य के लिए। संतों का प्रवास घर में मुन्नालाल जी के सानिध्य से हुआ। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो लेकिन परंपरा वहीं से चली। मैं नियमितता की और उनकी बात बता रहा था, तो मैं दो बातों को जोड़कर बताऊंगा कि एक बार संतों का रात्रि प्रवास था महाप्रज्ञ के साथ। जैसे कई सारे संत रहते हैं, पुरुष संत, तो रात्रि में जब सोने की बारी आई तो उनको कमरा दिया गया था, एक कमरा दिया गया था, वो लाइब्रेरी वाला ही शायद। बीच वाले कमरे में तो हम सब बैठते थे, परिवार बैठता था, और बीच वाले कमरे के बाद में जो कमरा है वो जुड़ता था इनसे, परिवार माने मुख्य घर से। उसके बाद महिलाओं का आवास, इस प्रकार से चार बड़े बड़े हॉल जो सीरीज में सामने लगे हुए हैं कोठी में। तो वो थोड़े फैलने लगे, संतों की संख्या ज़्यादा थी। मोहनलाल जी वहीं थे। मोहनलाल जी ने देखा और तुरंत आंख दिखाई एक संत को, कहा क्या कर रहे हैं, अंदर जाइए, अंदर दिया हुआ आपको। तो संतों को ऐसा सुनने का भी अभ्यास नहीं, उंगली देखने का भी अभ्यास नहीं। उन्होंने कहा नहीं, अपने अपने गुरुजी से पूछा है। तो आप कहा कि तुम और तुम्हारे गुरुजी दोनों उठा के बाहर फेंक दूंगा, अंदर जाओ। स्वाभाविक है कि तेरापंथ में जो मर्यादा है, जो अनुशासन है, उसके अनुसार व्यवस्था हो गई। लेकिन वही सच्चाई, जैसा मन भीतर है वैसा ही बाहर प्रकट करना, वही मुन्नालाल जी में भी। आहार ले रहे थे, महाप्रज्ञ खड़े थे, महाश्रमण खड़े थे, कई सारे संत खड़े थे, टेबल पर आहार लगा हुआ था सारा। टेबल के ऊपर खड़े होकर मुन्नालाल जी, टेबल के ऊपर खड़े होकर मुन्नालाल जी ने बोला
कि देखिए आप सब सुन लीजिए, ये इतना हमारे घर में ज़रूरत नहीं होती है, ये हमने इनके लिए ही बनाया है, लो। और उसके बाद भी महाप्रज्ञ ने आहार स्वीकार कर लिया, जबकि नियम है कि अगर वो अपने निमित्त बना हुआ आहार नहीं लेते तेरापंथी साधु। मैं दोनों घटनाओं का प्रत्यक्ष गवाह हूं। और एक घटना बताता हूं, यही आदमी गिरगांव में चिरंजीव लाल जी के यहाँ जाता था। एक बार वो चिरंजीव लाल जी के साथ सभी से स्नेह संबंध थे। नाना जी, नानी जी और शीरू, चंदा और किशोर अवस्था थी, 20-21 साल उम्र रही होगी मेरी। तो चंदा और शीरू ही नहीं बल्कि बिमला बाई और बीणा बाई, उन सब से मेरे स्नेह संबंध थे। लेकिन चंदा और शीरू उस समय कंवारी थी, मेरी हम उम्र थी, किशोर अवस्था थी। तो एक सामान्य जो किशोर अवस्था का आकर्षण होता है वो बना, और मैंने बहाना किया कि रात में मेरे पेट में दर्द है। दर्द का बहाना किया और ऐसा कि वो यहीं सोने का कह दें। मोहनलाल जी ने रंगत देखी। रात को शायद 9:30 बज गए होंगे। गिरगांव में थे हम, मैं रहता था गोरेगांव। तुरंत उन्होंने टैक्सी की, नीचे उतारा मुझे, टैक्सी की, टैक्सी में बिठाया। गिरगांव से गोरेगांव तक का 1.5-2 घंटा लगता है एक तरफ यात्रा का, और टैक्सी में बैठ कर ले जाना, बहुत लग्जरी, बहुत, मैंने इतना पैसा खर्च करना, और टैक्सी को आने जाने का क्या, उसी टैक्सी से गए, उसी से वापस आए। मुझे गिरगांव छोड़ करके फिर वापस आ गए। इतनी कड़ाई से, और नियमों का पालन, न अपनी संतानों को छोड़ना, न किसी बाहर वाले को छोड़ना। बाहर वाले को मैंने बड़े छोटे का भेदभाव नहीं, जो नियम है वो नियम है। और इस तरह से मर्यादा टूटेगी। भाई संतों के बाहर फैलने से घर की महिलाओं का आना जाना जो बाधित होता है, बच्चों का आना जाना बाधित होता है, तो वो बाधित नहीं करना हमको। मुझे अपनी डिस्टर्बेंस नहीं लगाना। मैं जहाँ अपने सुरक्षित परिवेश में रह रहा हूँ वहाँ कोई भी स्वीकार नहीं करता डिस्टर्बेंस। मैं कल मेरे मित्र भानु जी का कल एक मैसेज इसी में व्हाट्सएप पर ही, उपदेश उतना ही दो जितना पछताओ, तो मैंने अपने ऊपर पकड़ा और वही गुण पाया जो मेरे इन महापुरुषों के भीतर मैं देखता हूँ। वही गुण भानु जी में, मुझे उन्होंने सावधान कर दिया, उनका धन्यवाद। और भी किसी भी सदस्य को लगे कि मैं अपनी संस्मरण कहते कहते उपदेश करने लगा हूँ या अपनी तारीफ करने लगा हूँ, मुझे सावधान किया जाए। कृपा है, भानु जी कृपा है। आप ये कृपा बनाए रखें तो ये क्रम चलेगा। जो ही ये लगा कि मैं कुछ ऐसे ही बकवास कर किए जा रहा हूँ और आप सब लोग सुन रहे हैं, तो कहानियाँ बंद हो जाएगी। इस तरह नहीं चलता। तो आप और मुझे, मेरे परिवारीजन भी सावधान करते रहते हैं, आप भी करें। तीनों महापुरुषों में जो नियमितता का, तटस्थता का, सबके प्रति कुछ बातों में एक समान, अनेक बातों में जो जैसा व्यक्ति है वैसा उसके साथ व्यवहार। खाली संतों की बात नहीं है। संत, पत्रकार, गीतकार, संगीतकार, उपदेशक कितने रात्रि प्रवास लिए हैं। ऋतंबरा जी कई बार आई हुई हैं, मुरारी बापू से लेकर के, और सारे संत, बहुत बार बार लगा ही रहता है। मुन्ना मामा जी बताते रहते हैं कि आज ये संत आया, आज ये संत आया। नई पीढ़ी में भी किसी के भी व्यक्तित्व में ये गुमान नहीं है कि हमारे यहाँ इतने संत आते हैं तो इतने बड़े हैं। मैं चैन जी, धन जी, सत्येंद्र जी, मूल जी, सब में ये सामान्यतः स्वीकार है, सबको सहजता से स्वीकार्य है। और उन सब के बीच और मैंने हर तरह के लोग, पटेल जैसा आदमी,
पटेल एक व्यक्ति था जिसको मोहनलाल जी भीख मांगते हुए उठा कर लाए थे, कुछ समझता नहीं था। पटेल कितने लंबे समय तक उसको अपना सफ़ेद सूट दे करके, सफ़ेद खादी का सूट, और सफ़ेद खादी का सूट दे करके उसको बाहर कोई काम और जानता नहीं था तो कुर्सी पर बिठा दिया लाठी देकर। उसका नाम क्या था हम में से, मुझे तो नहीं पता, पटेल पटेल कहते थे कि भाई लाठी देकर बैठा है। कुत्ते कुत्ते भगाता था, गेट के अंदर घुसी हुई गायों को बाहर निकालता था, गेट खोलता और बंद करता था, और कुछ जानता नहीं था, और कुछ नहीं जानता था। और वो घर का सदस्य बन गया। लंबे समय तक पटेल वहां रहा। हो सकता है पटेल ने शरीर भी वहीं छोड़ा हो सकता है, मैं नहीं, मुझे याद नहीं है, या भाग गया होगा। कई बार भाग जाता था। जयसिंह जी, मोहनलाल जी कई बार उसको डांटते थे तो वो यूँ ही करता था, बाबा चुप रहे बाबा। बात मानता था संपत मासीसा की। संपत मासीसा की बात बहुत मानता था। संपत मासीसा की शादी हुई तो रोया था वो, और संपत मासीसा के साथ उसका एक अद्भुत अद्भुत लगाव था। बोलता था संपतड़ी संपतड़ी संपतड़ी। लेकिन ये सारा का सारा, मैंने ये जो मैं कह रहा हूं कि पटेल से लेकर के महाप्रज्ञ तक बीच में सारी श्रेणियां आ जाती है, और सबके साथ यथा योग्य व्यवहार। उसको जो सफ़ेद सूट दिया मोहनलाल जी ने, वो मुझे इतना जचा कि वैसा ही सफ़ेद सूट मैंने बाजार से खादी खरीद करके बनवाया अपने लिए बीकानेर से, और उसको बड़े शान से पहना। अब देखिए, पटेल को जो सफ़ेद सूट दिया था वो इतना साफ, इतना गरिमापूर्ण धुला हुआ, वो बैठा वहाँ ठाठ से पटेल लगता था जी। मोहनलाल जी गिरगांव में अपने ड्राइवर पर लाखों का भरोसा करते थे। ड्राइवर का नाम भूल गया मैं अभी। लाखों रुपया कैश देकर उसके हाथ से भेज देते थे। नहीं, वरना इस रुपए के लेन देन का काम था चिरंजीव लाल जी का। रुपए के लेन देन के काम में आदमी स्वयं जाता है, किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर बड़ी रकम होती है तो दो को भेजता है। आज भी, पहले भी देखा था मैंने। मोहनलाल जी अकेले उसको लिफाफा पकड़ा देते थे, जाओ यहाँ दे आओ। आदमी पर इतना विश्वास था, हर आदमी पर। ये सारी की सारी दुर्लभ मानवीय गुण, इनसे संपन्न हमारे महापुरुष तीनों के तीनों। और उनके कंटिन्यूटी में मैंने बताया, मैं अब तक जो चल रहे हैं, भानु जी का जो बताया मैं उन्हीं से जोड़ रहा हूँ। और भानु जी का क्यों, और छोटे बच्चों में भी वही मर्यादा। मैं चैन जी के बच्चों से के साथ प्रदीप, प्रमोद और मूल जी का बच्चा ईशु, गरिमा, इन सब के साथ मैं वही बात देखता हूँ। संतोष मासी का बेटा विनीत, और किनी मासी का बेटे वो झंटू, और क्या नाम था, दोनों के साथ मेरा इतना निकट संपर्क। दोनों, और बेटियां, गिनी मासी की दो बेटियां, एक तो कलकत्ते में ही है, भूरा। बहुत, मैंने सबके साथ उन गुणों की छाया, अपने पूर्वजों की छाया बबलू रिकू में देखता हूँ, अणिमा में देखता हूँ। और रिकू की पत्नी के साथ बहुत मैं पहचान नहीं पाया। खाली एक बार उनके यहाँ रुकना हुआ था रात में, और ठीक से कोई संवाद नहीं बना, पहचान नहीं पाया। संवाद बनता है तो बात बनती है। बाकी मेरा संवाद, और जितने मेरे मामा जी हैं, मुन्ना मामा जी को छोड़कर सब तो मेरे से छोटे हैं, तो सब मामियाँ तो मैंने स्वागत किया है। कई मामियाँ तो मेरे प्रणाम करती थी। मामी नानदे को प्रणाम कर रही है। ये समीकरण इसी भाग में हो सकता है न। वो मजाक की बात होती है, मामी के साथ मजाक करने का तो बनता ही है। बहुत मजाक करता रहा हूँ मैं सबके साथ, बहुत मजाक करता रहा हूँ। और चाहे चेना मामा जी की पत्नी, नाम भूल गया, हो, या दंजी की पत्नी शादी से पहले रचना। बेचारी छोटी सी बच्ची,
और उसके साथ मैं मजाक पर उतराया, मेरे मामी जी बनेंगे। स्नेहलता की सहेली थी, एकदम छोटी, स्नेहलता की छोटी बहन सुमन सुराना की सहेली थी। ये सारी कनेक्टिविटी जो है, ये सुराना परिवार जो है वो मेरे ससुराल का परिवार है। ससुराल के परिवार में भी मुन्ना मामा जी का स्नेह संबंध इतना गहरा कि हर शादी ब्याह में विशेष अवसर पर मुन्ना मामा जी वहाँ याद किए जाते हैं अभी भी। मेरे मेरे ससुर जी आज 90 वर्ष के हो रहे हैं, 2 दिन पहले ही उनका जन्मदिन था। उसके बावजूद वो उनकी स्मृति शेष हो गई, लेकिन उनके बच्चे आनंद, बिनू और उनकी पत्नियां भी वो सब स्मरण करती है, याद करती हैं। वो छाया मुन्नालाल जी के बैठने मात्र से, वो जयचंद जी की, भंवरलाल जी, मोहनलाल जी की जो परंपरा से चली आ रही है, गुण, छाया, सुगंध, वो फैलती है। और इस प्रकार कितना लंबा संपर्क बाग के साथ जुड़ा हुआ, सब के सब बाग की महिमा से जुड़ करके। और अभी जैसे ये साधक बोल रहा है, तो सारी गरिमा महिमा किसकी बोल रहा है? बाग की बोल रहा है। कृतज्ञता पूर्वक स्मरण कर रहा है। कृतज्ञता का जो सूत्र है उसको पकड़े रखा हूं। बाकी चीजें जब होनी है तब हो जाएंगी। मैं आज के संस्मरण में शायद कोई खास बात ना आई हो, लेकिन मुख्य बात यह है कि बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, उन महापुरुषों के महानता में बीज रूप में सूत्र पड़े ही हैं। चाहे हल्का ढोलिए वाला संस्मरण कहा जाए या महाप्रज्ञ के साधुओं को कहा जाए कि अपनी सीमा में रहो, और या जितने सारे मोहनलाल जी के संपर्क तो फिल्मी दुनिया में कई लोगों से थे। दिलीप कुमार से भी रहा होगा, इसके साथ तो उनकी बड़ी तबस्सुम के साथ तो दोस्ती थी, याराना था। प्रणाम करता हूँ पूरे महापुरुषों को, और उन सब की छाया आप में है, इसलिए मेरे प्रणाम आप भी स्वीकार करें। नमस्कार।